इब्रानियों अध्याय 4 वचन 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा विषय है और इसमें हम देख रहे हैं कि विश्वासी को क्या दिया गया है इस नई वाचा में। नई वाचा तो निश्चित रूप में शुरू हुई थी यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बाद में, और इसलिए ये पत्रियां जो लिखी गई इन सब घटनाओं के बाद में नई वाचा की शुरुआत होने पर यह तो हमें बताता है कि हमें क्या क्या दिया गया है इस नई वाचा में। यह हमें नई वाचा में दिया गया है नई वाचा की आशीष के रूप में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि विश्वासी के रूप में हमें इन पत्रियों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर हमने रोमियो से शुरू किया और हमने देखा कि कैसे हमें संत कहा गया है और कैसे हम धर्मी हैं और कैसे हमें इस जीवन में राज्य और अधिकार करना है। यह सब कुछ हमें नई वाचा में दिया गया है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण विषय को देख रहे हैं और वो है, नई वाचा में हमें एक और आशीष दी गई है और वो ये है कि हम पाप से आजाद हैं। लेकिन जब भी हम कहते हैं हम पाप से आजाद हैं तो ये बहुत ही मुश्किल विषय हो जाता है, क्योंकि खास करके विश्वासियों के लिए पाप अभी एक मुख्य बात है जिसे निपटना है। पाप से बड़ा युद्ध करना है। अभी भी पाप की समस्या है, तो कैसे कह सकते हैं मैं पाप से आजाद हूं। मुझे अभी भी पाप से समस्या है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पाप से आजाद हूं। तो फिर मुझे समस्या क्यों है। तो फिर मैं इस परीक्षा के सारी बातों के साथ में निपटने लगा और कैसे, और इस परीक्षा के मामले में बाइबल क्या कहती है और हमारे पास में एक सहायक है। और तब हमने इस वचन को देखा। यह हमें बताया गया कि हमारा बड़ा महायाजक हमारी निर्बलताओं को जानता है। निर्बलता यानी यहां पर कमजोरियां हैं। अब यहां पर परीक्षा और पाप के क्षेत्र में और इन बातों के बारे में कमजोरियां, बाइबल कहती है वो महायाजक हमें समझता है। क्योंकि आज जैसे हम परखे जाते हैं वैसे उससे भी परखा गया था। वो बिल्कुल हमारे जैसे ही परखा गया, हमारे जैसे ही। और यहां पर इन 3 वचनों में जो मैंने पढ़ा, ये बहुत ही दिलचस्प होता है कि अंगीकार ये तो पाप और पाप के ऊपर जय पाने से बहुत जुड़ा होता है। कैसे अंगीकार जुड़ा है परीक्षा के ऊपर जय पाने से। हमने अंगीकार और अंगीकार के मूल्य के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और यहां फिर से उसी बात पर हम आते हैं। यह कहता है अपने अंगीकार को थामे रहें। देखिए, इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर आपके पाप की आजादी को खरीद लिया है। आप पाप के लिए मर गए। पाप आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखेगा। पुराना मनुष्य तो क्रूस पर गया और आप फिर से पाप और उसके अधिकार में अभी नहीं रहेंगे। यही सच्चाई है। यही तो वो कहता है, परमेश्वर यही कहता है। अब अच्छा है कि आप भी यही बात कहें, आप यही रवैया रखें, अपने मुंह को खोले और आप बिल्कुल यही बात कहते जाएं। अपना मुंह खोलकर यह न कहें कि पाप बड़ी समस्या है। कई बार पाप हम पर हावी होता है क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और पाप ऐसे ही है। पाप बड़ी भयानक सामर्थ है और जानते हैं हमेशा आप उसके ऊपर में जय नहीं पा सकते हैं। मुझे एक तो भी व्यक्ति बताइए जिसने 100% इस पर विजय पाई है। ये सब गलत बातें हैं। उसके साथ बातें करें, जो वो कहता है बस वही कहे। बाइबल हमें बताती है कि उसने क्या किया, क्या हासिल किया है, और अब उन बातों के अंगीकार को थामे रहें। इस तरह से कहता है आप कितनी मदद प्राप्त करते हैं परीक्षा पर जय पाने के लिए। पाप पर यह आधारित होता है कि आपने अपने अंगीकार को उस बात पर कितना रखा है कि उसने क्या किया, क्या हासिल किया क्रूस के द्वारा, मृत्यु और जी उठने के द्वारा। क्या बहुत मदद मिलेगी या थोड़ी मदद मिलेगी, यह इस बात पर आधारित है कि कैसे आप अपने मुंह का उपयोग करते इस अंगीकार के बारे में, कि आप अपने जीवन में विजय पाए उन सारी परीक्षा पर जो अपने जीवन में पाते हैं। ठीक है, तो यह दिलचस्प कड़ी है परीक्षा और अंगीकार में और परीक्षा के ऊपर में जय और ये सब में। चलिए इब्रानियों अध्याय 2 में चलते हैं। ये वचन भी हम पढ़ रहे हैं। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 17 और 18।
इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यही कहा गया है, बस अलग शब्दों में। यीशु को हमारे जैसे बनना पड़ा हर तरह से। क्यों? ताकि वो विश्वास योग्य और प्रभावी महायाजक बने। यही बात ये कहता है। फिर कहता है क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यहां पर हम पुरानी भाषा को देख रहे हैं। चलिए बहुत से अनुवादों को यहां पर देखते हैं। एक अनुवाद तो लिविंग बाइबल का अनुवाद है, बहुत अच्छा है। यह कहता है कि जबकि उसने खुद वचन 18 किंग जेम्स में कहता है क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, यानी यीशु ने परीक्षा का सामना किया, तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ठीक है, सहायता मतलब मदद करना। देखिए लिविंग बाइबल इसके बारे में कैसे कहती है, क्योंकि उसने खुद वो दुख उठाया, उसकी परीक्षा की गई, वो जानता है कि ये क्या है, या वो जानता है कि ये कैसे है। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं और वो अद्भुत रूप में हमारी मदद कर सकता है। सब लोग कहें अद्भुत रूप में हमारी मदद कर सकता है। मुझे पसंद है, अद्भुत रूप में मदद कर सकता है। ये तो अविश्वसनीय तरीका है जिससे वो मदद कर सकता है। चकित करने वाले मार्गों से मदद कर सकता है। लेकिन एक और अनुवाद है, कैनेथ वीस्ट का अनुवाद, महान व्यक्ति है जिन्होंने नए नियम का अनुवाद किया, और यहां पर उनका अनुवाद है वचन 18। वो कहते हैं क्योंकि उसने ये दुख उठाया, उसकी परीक्षा हुई और वो परखा गया, वो अब योग्य है कि उनकी पुकार के लिए दौड़ कर आए। जिनकी परीक्षा होती है, जो परखे जाते हैं, वो उनकी मदद करता है। मुझे ये बात पसंद है। वो तो दौड़ कर उनकी मदद करने के लिए आता है जो पुकारते हैं, जिनकी परीक्षा होती है, और वो मदद लाता है उनकी जरूरत के समय में। मतलब वो दौड़ते हुए आता है। वो उन लोगों की पुकार सुनकर दौड़कर आता है जो परखे जाते हैं, जिनकी परीक्षा होती है। जब आपकी परीक्षा होती है और आप उसे पुकारते हैं, वो दौड़कर आता है। वो उसकी तीव्रता को देखता है और देखता है कि कैसे दुख उठा रहे हैं। क्योंकि उसने खुद दुख उठाया, इसलिए वो उस पुकार की ओर दौड़कर आता है, उनकी जिनकी परीक्षा होती है, और वो उनके लिए मदद लाता है, उनकी मदद करता है। ये तो अद्भुत है। काश मैं और भी अनुवादों से पढ़ सकता, लेकिन ये सबसे अच्छे 2 अनुवाद हैं जो बताते हैं कि सच में वचन 18 क्या बताता है। यानी परीक्षा के मामले में हमारे पास बहुत मदद है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग नहीं मानते कि उनकी परीक्षा होती है। मसीह विश्वास में यह सच्ची समस्या है। यही तो कह रहा हूं। हम क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि किसी ने हमें बताया है कि परीक्षा होना ही ये तो गलत बात है। मैंने आपको बताया, क्योंकि उन दिनों में अगर हम किसी के पास जाकर कहें कि मेरी परीक्षा होती है, मुझे ये विचार आते हैं, मेरी परीक्षा होती है, उन दिनों में वो आपको देखते थे, आपसे दूर खड़े रहते थे, जैसे आपको कोई बीमारी है, और कहते आपके अंदर कुछ न कुछ गलती है। किस तरह से आपकी ऐसी परीक्षा हो सकती है? आपने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा से आप भरे हैं, तो कैसे ऐसी परीक्षा हो सकती है? और फिर वो इस तरह से कहते हैं कि पिछले 25 साल में मेरी कभी ऐसी परीक्षा नहीं हुई, कभी ऐसे विचार नहीं आए। जानते हैं, और मैं इस तरह की बातों पर विश्वास करता था, लेकिन अभी वो बेकार समझता हूं। मैं सोचता हूं वो झूठ बोलते आए हैं। कैसे उनमें कोई महसूसीकरण और कोई विचार नहीं आ सकते हैं? केवल जब आप पेड़ बन जाएंगे, केवल तभी इस तरह के विचार नहीं आ सकते। निर्जीव वस्तु हो जाएंगे तभी ऐसा होगा। आप मनुष्य हैं। तो हमने जवानों से बातें की जो कुछ महसूस करते थे। हमने उनसे कहा, तुम में ये विचार आते हैं इसलिए तुम बुरे हो। मैं आपको बताऊं, वो ये विचार करते हैं इसलिए बुरे नहीं है, लेकिन वो तो ऐसी जगह पर पहुंचे, ऐसी उम्र में जहां पर उनमें ये विचार आते हैं। खुश हो जाए कि उनमें ऐसे विचार आ रहे हैं, नहीं तो आप सोचेंगे क्या हो रहा है इस तरह से। अब बात तो ये है कि आपको सीखना है कि उन्हें सिखाए कि कैसे इन पर नियंत्रण करें, इसे सही रास्ते पर रखें, और सही तरीके से उन विचारों को बताएं जो कि अभी सामने आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, जिन्हें वो पूरी तरह से नहीं समझते हैं, और उनके साथ जिए सही तरीके से। ये करने के बजाय हमने कहा कि तुम्हें ये विचार है इसलिए तुम बुरे व्यक्ति हो। तुम्हें ये विचार कैसे आए? सोच नहीं सकते ये विचार कैसे आएंगे। तुम्हें पवित्र आत्मा है तो ये विचार कैसे आ सकते हैं? लेकिन यीशु की परीक्षा हुई। क्या परीक्षा होने से वो बुरा हो गया? उसकी परीक्षा हुई, क्या इसलिए उसे बुरा माना गया? बाइबल कहती है कि हमारी जैसी हर तरह से उसकी परीक्षा हुई तो भी निष्पाप निकला।
यह संभव है कि आपकी परीक्षा हो और आप उन परीक्षा में से होकर जाएं और आप उन परीक्षाओं को सहे और निष्पाप होकर बाहर निकले। यीशु कभी बुरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने कभी इस तरह से नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न नहीं, तुम्हारी ऐसी परीक्षा हुई नहीं। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने पुत्र को देखा, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। यीशु के जीवन काल में कई बार परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने पुत्र से अति प्रसन्न हूं, क्योंकि उसने कभी परीक्षा में खुद को नहीं सौंपा। हर तरीके से उसकी परीक्षा हुई, लेकिन कभी नहीं सौंपा। इसलिए दोषी महसूस न करें क्योंकि आपकी परीक्षा होती है। यह न सोचे कि आप बेकार हैं या गंदे हैं क्योंकि इसलिए कि आपने परीक्षा महसूस की है या आप में परीक्षा के विचार आए हैं। नहीं, जब तक आप उसको समर्पित नहीं होते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप उसके लिए दोषी हो जाएं। अब विश्वासी पाप करते हैं क्योंकि वो चुनाव करके उसे खुद को सौंपते हैं। ये एक और बात है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं जैसे मैं कुछ नहीं कर पाया। आप ये नहीं कह सकते। मसीह शिक्षा के अनुसार ये बात संभव नहीं है, क्योंकि चाहे शैतान परीक्षा लेने वाला है, वो परीक्षा लेता है। शैतान से बड़ा आपका सहायक है जो आपके अंदर में रहता है। तो कौन जीतेगा? तो यहां पर बाइबल कोई बहाने नहीं रखती है। आप नहीं कह सकते मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कह सकते। खैर, ऐसा होता है कि कई बार आप कुछ नहीं कर पाते हैं और ये हो जाता है। पता नहीं कैसे होता है, लेकिन होता है। नहीं, हर बार जब विश्वासी पाप करता है, इसलिए पाप करता है क्योंकि उसने चुन लिया है। वो अभिलाषा में खींचा जाता है, खुद को अभिलाषा को सौंपता है। अभिलाषा को भोजन दिया, अभिलाषा की बात मानी और उसने अभिलाषा में काम किया और वो आगे बढ़ा, और इसी तरह से ही होता है। जब भी विश्वासी पाप करता है तो बस यही होता है। केवल परीक्षा होने से यीशु कम नहीं हुआ और आप भी कम नहीं होते हैं। जब वो खड़े रहा और नहीं सौंपा, याद रखिए जो परीक्षा उसकी हुई थी, शैतान ने परीक्षा की, वो खड़ा रहा लेकिन सौंपा नहीं। स्वर्गदूत ने उसे बल दिया। और मैंने आपको बताया कि आज कोई स्वर्गदूत नहीं लेकिन स्वयं यीशु हमारा सहायक है। उसने दुख उठाया, आज वो हमारी मदद करता है। तो आज एक बात जो हमें करना सीखना है, हमें आकर इस बात को सीखना है कि कैसे हम उपयोग करें ये दया और अनुग्रह जो हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। बाइबल हमें इब्रानियों 4:16 में बताती है। वो कहते हैं कि आए और हमारी जरूरत के समय दया और अनुग्रह को प्राप्त करे। अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, खास करके परीक्षा के समय में आकर दया और अनुग्रह पाए। तो अब हमें सीखना होगा यह अनुग्रह दया कैसे काम करती है उनके लिए जिनकी परीक्षा होती है। कैसे यह अनुग्रह और दया हमें इन परीक्षा के ऊपर रखती है और पाप की परीक्षा के ऊपर हमें विजय देती है। कैसे हम आए और कैसे इसका उपयोग करें, कैसे हम विजयी रूप में जिए। बस जरा सोचिए। एक बात जो आपको करना है कि आप अनुग्रह और दया का सही उपयोग करें। आपको निश्चय ही जानना होगा पाप की बात को। अब पाप तो राजनीतिक रूप में गलत शब्द हो गया है। 20-25 साल पहले यूरोप में मुझे याद है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा, जब मैं वहां पर कुछ जगह प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सावधान रहिए, आप यहां पर पाप के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते हैं। लोगों को पाप का विचार पसंद नहीं है, क्योंकि पाप पुराना शब्द है। क्योंकि हम में अभी पाप नहीं है, बस समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन पाप मत कहना, क्योंकि पाप शब्द अनपढ़ लोग उपयोग करते हैं। वो आपको देहाती समझेंगे कि पाप शब्द का उपयोग करें। केवल बाइबल के लोग उपयोग करते हैं। अब हमें ये शब्द नहीं चाहिए, हम बहुत ही आधुनिक लोग हैं। तो फिर पाप शब्द का उपयोग न करें। तो चलिए शब्दों का उपयोग करते हैं। समस्या, चुनौतियां, मुश्किलें, मुद्दे। तो लोग इस तरह से बातें करते हैं, खैर कुछ मुद्दे चल रहे हैं, मतलब वो पाप में जी रहे हैं। और हमें कुछ मुश्किलें हो रही हैं उसके साथ, मतलब वो उसमें से बाहर नहीं आ पाती हैं। और वो कह रहे हैं धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं। यानी अब वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, मतलब पाप और धार्मिकता का जो रेशियो है वो अब बेहतर हो रहा है। यह पहले जैसे इतना बुरा नहीं रहा है, यह पहले से उत्तम है। और धीरे धीरे हम इसमें से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यह मुद्दा सच में मुश्किल है, बड़ी चुनौती है, ये एक समस्या है। देखिए, कोई भी पाप के बारे में कहना नहीं चाहता है कि यह पाप है। यह राजनीतिक रूप में गलत शब्द है।
अब ये केवल यूरोप में ही नहीं है, ये तो और आगे बढ़ा है और इन दिनों में लोगों की आधुनिक सोच में ये आ चुका है कि पूरे संसार में अब यही तो बात आ गई है। मैंने भारत में भी ये देखा है। इन दिनों में मनोदशा बदल गई है। लोग पाप के बारे में नहीं कहना चाहते। अगर पाप के बारे में कहे तो आप बाइबल के बारे में पागल हैं। आप कौन हैं? ये तो केवल बाइबल के प्रचारक है जो कि पुराने जमाने की शिक्षा के द्वारा प्रभाव में आए हैं। पहले लोगों ने पाप के बारे में कहा, हमारे मन को इससे पूरा भर दिया और उन्होंने ये बोझ हमारे मन पर रखा, पाप और दोष भावना का, हमारे जवानों पर और हमारी पीढ़ी पर, कि हम पाप और दोष भावना के बोझ को अपने सिर पर लिए चलते हैं। पाप और दोष भावना है नहीं, लेकिन अपने सिर पर लिए हम घूमते हैं। ये मनगढ़ंत कहानी कहते हैं। ये मसीह कहानी तो मसीह प्रचारक ने बाइबल में से बनाई है। वो कहते हैं पाप और दोष भावना नाम की कोई भी चीज नहीं है, हम इसमें इतना ज्यादा क्यों मेहनत करती हैं? तो वो पाप से निपटना नहीं चाहते हैं, तो वो निपटना चाहते हैं मुश्किलों से और समस्याओं से, धीरे धीरे बाहर आना चाहते हैं और जानते हैं इस तरह। लेकिन क्या बाइबल ये सिखाती है? क्या बाइबल यही सिखाती? बाइबल सिखाती है कि पाप तुम्हारे ऊपर राज्य न करे, पाप तुम पर अधिकार न करने पाए। बाइबल यही तो कहती है। देखिए, बाइबल कहती है कि यीशु आकर आपके पापों के लिए मरा। ये नहीं कहती कि यीशु आपके मुद्दों के लिए आकर मरा, यीशु आपकी चुनौतियों के लिए आकर मरा, यीशु आपकी समस्याएं और मुश्किलों के लिए आकर मरा। नहीं, ये कहते हैं कि यीशु आया और हमारे पापों के लिए वो मरा। हमारे पापों ने ही यीशु को कलवरी के क्रूस के ऊपर रखा, नहीं तो फिर उसे आना नहीं था। यदि ये केवल समस्या होती या चुनौती होती, वो तो हमारे पापों के लिए ही आया। ये तो हमारे पाप थे, उसके लिए उसने अपना लहू बहाया। हमारे पापों के लिए उस पर दंड आया और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और इसीलिए वो मरा कलवरी के क्रूस पर। वो तो हमारी मृत्यु में मरा। बाइबल इसके बारे में स्पष्ट है, लेकिन जानते हैं आधुनिक जमाने के लोग बाइबल के बारे में कहना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं पाप को छोड़ दो हमारे समाज से। हम पाप के बारे में नहीं कहेंगे, बीमारी के बारे में कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक शराबी जिसे प्रचारक ने उठाकर खड़ा किया, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने प्रार्थना शुरू की, शराबी ने कहा परमेश्वर से नहीं कहना कि मैंने शराब पी, कहना मैं बीमार हूं। इस तरह की मनोदशा। वो बहुत चालाक हो गए हैं। वो आधुनिक शब्दों में से रखना चाहते हैं। प्रभु से नहीं कहना मैंने शराब पी, कहना मैं बीमार हूं। अच्छे शब्दों में कहना, इसे अच्छे से शक्कर लगा हुआ बनाना। लेकिन यदि परमेश्वर के पास जाकर आप कहें कि आप बीमार हैं, इससे कोई मदद नहीं होगी। अगर आपकी पीने की समस्या है, पीते हैं आप, तो आपकी समस्या आप प्रभु के पास में जाकर कहें प्रभु मुझे पीने की समस्या है, इसमें मेरी मदद कर। देखिए, इन बातों में आपको बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैंने एक भाई को पहला यूहन्ना 1:9 बताया कि यदि आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो आपके सारे पापों को क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उससे माफी मांगता हूं। और फिर मैंने कहा आप प्रार्थना कीजिए, पापों का अंगीकार कीजिए। उन्होंने कहा प्रभु यदि मैंने कभी कुछ किया है, गलत किया। मैंने कहा रुकिए, इस तरह की प्रार्थना मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहता हूं। प्रभु से आप स्पष्ट कहिए, क्या पाप किया? जी पाप किया। क्या आप जानते थे ये पाप है? हाँ जानता था, फिर भी पाप किया। जानबूझकर आपने प्रभु की व्यवस्था तोड़ी, तो क्यों ना अपने मुंह को खोलकर कहें कि परमेश्वर मैं तो पूरा बेवकूफ हूं, जानता था ये पाप है, फिर भी तेरी आज्ञा तोड़ी। मैंने तेरी आज्ञा भंग की है प्रभु, मुझे माफ कर। मुझे भजनकार पसंद है। मैंने पाप किया तेरे विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में ही पाप किया है। वो कहता है इससे सबसे पहले सही करे। उसने झाड़ियों में नहीं मारा, कहा तेरे विरुद्ध में पाप किया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा यह मेरे दिल का सा व्यक्ति है। देखिए, ये तो मनुष्य पूरी तरह से स्पष्ट कहता है, इसमें कोई छिपाना नहीं, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना था, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये सब कुछ कह दिया। यानी पाप तो आज राजनीतिक रूप में गलत शब्द है और इन दिनों में हम इसके साथ में व्यवहार करने में मुश्किल पाते हैं, क्योंकि कलीसिया में हम इसके बारे में कहते हैं, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हैं आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे आप अपना मुंह खोल कर ये कहते हैं पाप, सब लोग बिल्कुल सीधे कड़क खड़े हो जाते हैं और आपको देखते हैं जैसे कि मानो आप अनपढ़ व्यक्ति हैं, आप देहाती व्यक्ति हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है और ये सब जानते हैं। इसी तरह से वो आपको देखते हैं। और इससे बढ़कर किसने इसे बदतर किया है? गलत तरह की मसीह शिक्षा ने, एक तरह से। और वो तो बहुत सी मसीह शिक्षा ने कहा तुम पुराने पापी हो। उन्होंने विश्वासियों को लेकर कहा तुम पापी हो जो प्रभु के पास आए हैं। अभी आप पापी हैं, लेकिन अब प्रभु के पास आए हैं। आप हमेशा पापी रहेंगे, परमेश्वर के सामने हमेशा पापी रहेंगे। अब ये मुझे लगता है यह अध्याय कभी खत्म नहीं होता है। उन दिनों में उन्होंने यही बताया तुम पुराने पापी हो, बपतिस्मा पाए पापी, बदले हुए पापी,
उद्धार पाए पापी, जानते हैं स्वर्ग जाने वाले पापी, और आशा है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। हां, लेकिन तुम पापी हो, चाहे जो भी हो, बाकी सभी बातों में आप अभी भी पापी हैं। तो पापी क्या करता है? दौड़ने वाला दौड़ता, तैरने वाला तैरता, और पापी पाप करता। तो देखिए, इसी तरह से यह हुआ है। देखिए, यदि आप उसे पापी कहते हैं तो पाप उसमें से स्वाभाविक रूप में आता है, क्योंकि वो पापी है तो पाप करता है। देखिए, और इसका जो अर्थ लगाना है, इस शिक्षा का अर्थ है कि हम सब पाप करते हैं प्रतिदिन और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए, ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया? मुझे एक व्यक्ति दिखाइए जिसने पाप नहीं किया। वो ये सब कहते हैं, लेकिन कभी यीशु के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए, यीशु को छोड़कर मुझे दूसरा मनुष्य दिखाइए, ये वो कहते हैं। लेकिन यही तो बात है। यहां पर वो एक व्यक्ति जिसकी हर बात में हमारी जैसे परीक्षा हुई, लेकिन तो भी निर्दोष निकला। मुझे एक मनुष्य दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूं, वो है यीशु मसीह। आमीन। किसी और के बारे में बताइए। मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, यीशु के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि वही तो है जो आया ये बताने के लिए कि मनुष्य के रूप में कैसे जीना है। मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, ये दिखाने के लिए आया। वो मनुष्य है। दूसरे कौन है मुझे पता नहीं, वो कौन है, आप निर्णय ले। यीशु सच्चा मनुष्य है। I'm here to meet with you. Come and meet with me. I'm here to find you. Reveal yourself to me as I wait. You make me strong as I long. Draw me to your arms as I stand and sing your praise. You come and fill this place. Won't you come and fill this place? Everybody, let's clap our hands. I'm here to meet with you. Come and meet with me. I'm here to find you. Reveal yourself to me as I wait. You make me strong as I long. Draw me to your arms as I stand and sing your praise. You come and fill this place as I wait. You make me strong as I long. Draw me to your arms as I stand and sing your praise. You come and fill this place. Won't you come and fill this place? Oh Lord Jesus, come and fill this place, oh Lord. Oh, make your presence known to us. As I wait, you make me. Everybody, as I long, draw me to your arms. As I stand and sing your praise. You come and you fill this place. Won't you come and